हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 9th की अंग्रेजी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली एक कविता जिसका टाइटल है आई वो टू द माई कंट्री, जिसे लिखा है सर सेशल स्प्रिंग राइस ने। सर सेशल स्प्रिंग राइस का जीवन काल 1859 ईस्वी से 1918 ईस्वी के मध्य रहा था। दोस्तों, सर सेशल स्प्रिंग राइस की ये कविता पूरी तरह से अपने राष्ट्र को समर्पित है। इस कविता में सर सेशल स्प्रिंग राइस अपने देश के प्रति एक शपथ लेते हैं। उसी शपथ का वर्णन वो अपनी इस छोटी सी कविता के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कविता आई वॉ टू दी माई कंट्री। कविता का पहला स्टेंजा है आई वॉ टू द माई कंट्री ऑल अर्थली थिंग्स अबव, एंटायर एंड होल एंड परफेक्ट, द सर्विस ऑफ माई लव, द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, द लव दैट स्टैंड्स द टेस्ट। आई वो का मतलब है शपथ लेना, टू दी तुम्हारे प्रति, माई कंट्री मेरे देश मैं तुम्हारे प्रति ये शपथ लेता हूँ। ऑल अर्थली थिंग्स अबव, अर्थली थिंग्स का मतलब है सांसारिक वस्तुएं, तो समस्त सांसारिक वस्तुओं से ऊपर उठ करके मेरे देश मैं तुम्हारे प्रति शपथ लेता हूं। एंटायर एंड होल एंड परफेक्ट, द सर्विस ऑफ माई लव। एंटायर का मतलब है पूर्ण, होल का मतलब है संपूर्ण और परफेक्ट का मतलब है परिपूर्ण। द सर्विस ऑफ माई लव, मेरे प्रेम की सेवा। तो कवि कहता है कि मेरे प्रेम की जो सेवा है तुम्हारे प्रति वह पूरी तरह से तुम्हारे लिए समर्पित है। द लव दैट आस्क नो क्वेश्चन, और जो मेरा प्रेम है वो एक ऐसा प्रेम है जो कभी तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूछता है। द लव दैट स्टैंड्स द टेस्ट, एक ऐसा प्रेम जो कि किसी भी परीक्षा को देने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि कवि का जो प्रेम अपने राष्ट्र के प्रति है, उस प्रेम के बदले में कवि अपने राष्ट्र से कुछ नहीं चाहता है, और चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो उसके सामने, वह बिना कोई प्रश्न किए अपने राष्ट्र के लिए सैक्रिफाइस होने के लिए, मर मिटने के लिए हमेशा खड़ा रहता है, किसी भी परीक्षा को देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। That lays upon the altar, dearest and the best, the love that never falters, the love that pays the price, the love that makes undaunted the final sacrifice. That lays upon the altar, lays का मतलब है पड़ा होना, altar का मतलब होता है वेदी। कवि अपने राष्ट्र को एक ईश्वर का स्वरूप मानते हुए और उसके पूरे साम्राज्य को एक मंदिर मानते हुए ये कहता है कि तुम्हारी जो बलि वेदी है मैं उस पर पड़ा हुआ हूँ। बलि वेदी, जैसे आप कभी किसी मंदिर में चले जाएंगे तो वहाँ पे फूल माला चढ़ाने के लिए एक वेदी बनी होती है, कभी कभी उस वेदी पर बलि भी दी जाती है। तो उसी वेदी की बात कवि अपनी कविता में कर रहा है और कहता है कि तुम्हारी जो वेदी है उस वेदी पर मैं पड़ा हुआ हूँ, डियरेस्ट एंड द बेस्ट, अपनी सबसे प्रिय और सबसे अच्छी वस्तु के साथ, अर्थात अपने प्राणों के साथ। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका प्राण ही सबसे प्रिय और सबसे अच्छी वस्तु होती है। तो इसलिए कवि कहता है कि मैं अपने प्राणों के साथ, अपनी सबसे प्रिय वस्तु के साथ तुम्हारी वेदी पर पड़ा हुआ हूँ, और जो मेरा प्रेम है, द लव दैट नेवर फाल्टर्स, वह कभी लड़खड़ाने वाला नहीं है। द लव दैट पेज द प्राइज, जो कि कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहता है। द लव दैट मेक्स अनडाउंटेड, और वह प्रेम जो कि मुझे बनाता है अनडाउंटेड, अनडाउंटेड का मतलब है निडर, और वही मेरा प्रेम जो तुम्हारे प्रति समर्पित है, वही मेरा प्रेम मुझे पूरी तरह से निडर बनाता है। द फाइनल सैक्रिफाइस, अंतिम कुर्बानी के लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि ये कहना चाहता है कि जब भी उसके जीवन में कभी ऐसा अवसर आता है कि उसे अपने राष्ट्र के प्रति बलिदान होना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, तो उस कुर्बानी के लिए भी उसका प्रेम उसे निडर बनाता है और अपने राष्ट्र के प्रति कोई भी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रखता है।
तो कुल मिलाकर के कवि सेसिल स्प्रिंग राइस अपने देश के प्रति शपथ लेते हुए ये कहते हैं कि मेरे राष्ट्र, मैं संसार की समस्त वस्तुओं से ऊपर उठ करके तुम्हारे प्रति अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ और इस समर्पण के बदले में तुमसे कभी कुछ मांगूंगा नहीं, कभी तुमसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा और अपने राष्ट्र की रक्षा हेतु कोई भी कीमत देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा और जब भी मुझे अपने राष्ट्र के प्रति बलिदान होने का अवसर प्राप्त होगा तो मैं उस कुर्बानी, उस बलिदान के लिए भी बिना कोई प्रश्न किए तैयार रहूंगा। तो प्यारे दोस्तों, यही था इस कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, आप सभी ने इसका आनंद लिया होगा। यदि हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।